इलस्ट्रेटर के जितने भी टूल्स हैं हम सारे के सारे एक्सप्लोर करने वाले हैं इन दिस वीडियो। यस, लेट्स गो। सबसे पहला टूल है सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट है वी। इससे आप जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको मूव कर सकते हो, उसको स्केल कर सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो। स्केल इस तरीके से होता है, स्केल कर सकते हो। अगर शिफ्ट प्रेस करते हो तो आपका जो लॉक हो जाता है, आपका डायमेंशन जितना भी है, तो फिर वो आगे पीछे नहीं भगता है। अगर आप बिना शिफ्ट के करोगे तो देखो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस कर देते हो तो इक्वली जो है वो बड़ा और छोटा होगा। इसके अलावा आप इसके कॉर्नर रेडियस जितने भी आपके ऑब्जेक्ट होते हैं उसके कंट्रोल कर सकते हो, और मेनली इसको मूव करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है उसका नाम है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसका शॉर्टकट होता है ए। तो जैसे ही आप ए प्रेस करोगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा, और आप अगर उसको क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो पाथ आपको शो होने लगेगा। पाथ बेसिकली क्या होता है, दो एंकर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, या दो एंकर्स जैसे कनेक्ट होते हैं। एंकर्स क्या होते हैं, पॉइंट होता है, तो दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली चीज क्या होगी, पाथ होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से डायरेक्टली पाथ पकड़ सकते हो और उसको एडजस्ट कर सकते हो। आप एंकर्स को एडजस्ट कर सकते हो, आप यहाँ से हैंडल्स जो है इनको भी एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर मान लो हमें इसको हल्का सा इस तरीके का शेप देना हो, so you can do it by using direct selection tool. Similarly here also you can select any point and you can make the adjustments according to you. इसकी हेल्प से भी आप जो कॉर्नर रेडियस है उसको एडजस्ट कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट टूल इज मैजिक बैंड टूल। उसके लिए आपको दबाना होगा वाई अपने कीबोर्ड पे, उसका शॉर्टकट है। सो लेट्स से अगर हम ये रेड वाला सर्कल सिलेक्ट करते हैं तो जितने भी रेड कलर के सर्कल्स हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम येलो वाला रेक्टेंगल सिलेक्ट करते हैं तो दोनों के दोनों येलो वाले रेक्टेंगल्स सिलेक्ट हो गए, और आप उन दोनों को वी प्रेस करके और साथ में मूव कर सकते हो। तो मैजिक बैंड टूल क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज वो उनको सिलेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। ये तब यूजफुल हो सकता है जब आप एक पैटर्न बना रहे हो जिसमें बहुत सारे शेप्स हो, पर आपको सिमिलर पैटर्न के या सिमिलर डिजाइन के, सिमिलर कलर के जो है उठाने हो, तो आप उस टाइम पे मैजिक बैंड टूल का यूज कर सकते हो। द शॉर्टकट इज बाय। अब बात करते हैं लैसो टूल की। तो जैसे ही आप क्यू प्रेस करोगे लैसो टूल आ जाएगा। लैसो टूल से अगर आप एक सिलेक्शन बनाते हो तो उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, पाथ्स होंगे, वो सबको सिलेक्ट कर लेगा और आप उसके पास वहां से एडजस्टमेंट कर सकते हो। सो दिस इज द खासियत ऑफ लैसो टूल दोस्तों। नेक्स्ट टूल है पेन टूल। इसका शॉर्टकट है पी। ये क्या करता है, एंकर पॉइंट्स बनाता है जिसके माध्यम से आप जो है शेप्स बना सकते हो, यानी कि पाथ्स बना सकते हो अलग अलग। और जैसे ही आप एक कंप्लीट करते हो शेप, उसके बाद आपको एंटर या एस्केप प्रेस कर देना है, तो वो क्या होता है, वो शेप बन करके तैयार हो जाता है। अगर आपको उसको ड्रॉ करना है और कुछ कर्वेचर बनाना है या कर्व वाली चीज बनानी है, तो उसके लिए आपको सिर्फ उसको ड्रैग करना होता है। यहाँ से आपको काफी सारे हैंडल्स मिलेंगे, काफी सारी चीजें मिलती हैं, और आप देख सकते हो इस तरीके से आप अलग अलग शेप्स बना सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है उसका नाम है ऐड एंकर पॉइंट टूल। यहाँ से आपको, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, अगर आपको कभी भी किसी चीज में एंकर पॉइंट ऐड करना है, तो मान लो मुझे यहाँ पर एंकर पॉइंट या पॉइंट ऐड करना है जहाँ से मैं इसकी एडजस्ट कर पाऊँ, तो सिंपली क्लिक करोगे और उसके बाद जूम करके एक बार देखते हैं कि कैसा क्या सीन है। तो जैसे हमने यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड किया है, सिंपली आप ए टूल के लिए जाओगे, यानी कि हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसके बाद आप इस एंकर पॉइंट से इसको एडजस्ट कर सकते हो। जो एंकर पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, वहां से आप चेंज कर पा रहे हो, समझ रहे हो। अब मान लो यहाँ पे भी एक एंकर पॉइंट ऐड करना है, तो क्या करोगे, सिंपली प्लस पे क्लिक करोगे और आपके पास ऐड एंकर पॉइंट वाला आइकन आ जाएगा। सिंपली क्लिक करना है, दोबारा से वी प्रेस करके, ए प्रेस करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाना है, वो वाला एंकर पॉइंट से पकड़ना है, और उसके बाद हम इस शेप को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मान लो कि मुझे एंकर पॉइंट्स हटाने हो, तो मैं क्या करूंगी, डिलीट एंकर पॉइंट पे जाऊंगी, जिसका शॉर्टकट है माइनस। और अब आपको जहां से भी डिलीट करने हो, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। अगर शिफ्ट प्रेस करके डिलीट करोगे तो वो जो है आपका पाथ जो है वो रीफ्रेम हो जाएगा, यानी कि डिस्टॉर्ट नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट टूल है उसका नाम है एंकर पॉइंट टूल, और इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस सी। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है दोस्तों। हम पहले थोड़ा सा जूम करते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे, अगर आप इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करोगे तो ये स्मूथ हो जाएगा, और जो ऑलरेडी स्मूथ है उनको आप जो है इस तरीके से राउंड कर सकते हो। सिंपली अगर हमें से भी राउंड करना हो तो राउंड कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो एंकर पॉइंट्स हैं उनको शार्प करने का काम और उनको राउंड करने का काम आप ये वाले टूल की हेल्प से कर सकते हो। इसका नाम है एंकर पॉइंट टूल और शॉर्टकट है शिफ्ट सी। अभी हमारा नेक्स्ट टूल है कर्वेचर टूल। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, इससे आप बढ़िया बढ़िया राउंडेड कुछ आइटम बना सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर कुछ बनाना है, और सिंपली जो है आप ब्लॉब शेप बनाने हो या कुछ ऐसा बनाना हो जो कि ऑर्गेनिक दिखता हो काफी, तो आप वो इसकी सहायता से बना सकते हो। बढ़िया बढ़िया उसमें कलर डाल सकते हो,
कलर्स एडजस्ट कर सकते हो, एंड यस योर शेप इज रेडी। कर्वेचर टूल से जो है आप काफी सारे ऑर्गेनिक शेप्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट टूल इज टेक्स्ट टूल। इससे आपको जो भी टाइप करना हो वो टाइप कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टीज एडजस्ट कर सकते हो, और जो भी आपके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो वो आप लिख सकते हो। यहाँ से फॉन्ट वगैरह भी जाकर के चेंज कर सकते हो दोस्तों। और कभी कुछ बॉक्स में लिखना हो तो बॉक्स क्रिएट कर दिया और इस तरीके से तुम्हारे पास टेक्स्ट आ जाएगा ऑलरेडी लिखा हुआ। नेक्स्ट टूल इज एरिया टाइप टूल। तो इसके लिए हमें चाहिए एक एरिया। अब हम करेंगे टेक्स्ट एरिया टूल का सिलेक्शन, और जैसे आप किसी शेप के अंदर लिखना चाहो तो वो पूरा का पूरा शेप के अंदर आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप ऑन द पाथ टूल। तो अगर आपको किसी के पाथ पे लिखना हो तो वो आप वो लिख सकते हो। तो देख सकते हो आप उसने उस शेप के पाथ पे लिखना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट इज वर्टिकल टाइप टूल। तो इसका जैसा नाम बता रहा है आप वर्टिकली कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद है वर्टिकल एरिया टाइप टूल। तो अगर वर्टिकली एरिया पे कुछ लिखना है तो आप वैसे लिख सकते हो। इसके बाद है वर्टिकल टाइप ऑन द पाथ टूल। तो वर्टिकली अगर पाथ पे तो वहां पर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज टच टाइप टूल। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आप अपने एक एक ऑब्जेक्ट को उठा करके ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट टूल इज लाइन सेगमेंट टूल, जिसका शॉर्टकट है स्लैश बैक स्लैश, और आप जैसे ही बैक स्लैश दबाओगे आपके पास वो आ जाएगा। अगर आपको क्लिक करना है तो आप क्लिक कर दो और इस तरीके से मस्त मस्त लाइनें बना सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट टूल है हमारे पास आर्क टूल। अभी इसका जैसा कि नाम बता रहा है ये आर्क बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्पाइरल टूल। आपको ड्रैग करके इस तरीके से बनाना है और आप होल्ड किए हुए अगर प्लस और माइनस या जो अप और डाउन की होती हैं अगर उसको यूज करते हो तो आप इसका स्पाइरल का ही एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कितना डेंस चाहिए कितना कम चाहिए, तो आप इस तरीके से उसके वो कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर ग्रिड वाला। तो इनके शॉर्टकट्स कुछ नहीं है, बस इनको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से जाकर के अगर तुम डायरेक्टली क्लिक भी करोगे ना तो यहाँ से तुम्हारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि तुम्हें कितने डिवाइडर्स चाहिए, कितने वर्टिकल्स चाहिए हैं, और तुम वो डाल करके ओके अगर प्रेस करोगे तो तुम्हारे पास उस तरीके की ग्रिड आ जाएगी एंड देन यू कैन यूज देम। नेक्स्ट इज पोलर ग्रिड टूल। तो इस तरीके के तुमने चार्ट्स काफी सारे देखे होंगे, एरो की यूज करोगे तो तुम इसका कम ज्यादा कर सकते हो। सो यू कैन सी मैंने काफी डेंस बना दिया इसे। नेक्स्ट टूल इज माय फेवरेट रेक्टेंगल, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। इसका शॉर्टकट है एम, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे। इनका फिल कलर चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हो, whichever color you like, और यहाँ से एडजस्ट करके दिस इज अ रेक्टेंगल। सिलेक्शन टूल पे वी पे जाओगे तो यू कैन एडजस्ट कॉर्नर रेडियस, और बाकी सारा तो सिलेक्शन टूल का काम बताया ही है। नेक्स्ट टूल है अगर तुम्हें कॉर्नर रेडियस नहीं चाहिए हो तो राउंडेड वाला। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है तो देख सकते हो तुम, इसमें ऑलरेडी बने बनाए राउंडेड वाले रेक्टेंगल्स आ जाते हैं। अगला टूल है एलिप्स, जिसके लिए हमारे पास शॉर्टकट है एल, और अगर शिफ्ट प्रेस करके बड़ा करोगे तो वो प्रोपोर्शनली जो है बड़ा छोटा होगा। अदरवाइज तुम कुछ इस तरीके के शेप्स भी बना सकते हो। नेक्स्ट इज पॉलीगन। तो पॉलीगन में क्या ही बताएं, पॉलीगन में भी अगर आप चाहते हो तो पॉलीगन बना रहे हो तो नंबर्स बढ़ा सकते हो और नंबर्स कम कर सकते हो एरो कीज की सहायता से। तो ट्राइंगल बन जाएगा, ऐसे अलग अलग हेक्सा, ऑक्टा, डेका सारे गोन बना सकते हो। नेक्स्ट स्टार टूल। स्टार टूल के साथ भी सेम किस्सा है, अगर ये प्लस माइनस करोगे तो तुम सन बना सकते हो उसकी मदद से दोस्तों। तो समझ रहे हो ना, होल्ड करे रहना उसको, और उसके बाद एरोज कीज की सहायता से तुम जो है इसकी कॉर्नर्स बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट इज फ्लेयर टूल। तो फ्लेयर काफी कमाल का है, रुक जाओ उसके लिए स्पेस बनाते हैं। तो फ्लेयर के लिए सिंपली यहाँ पर हम बनाते हैं लेट्स से इस तरीके से, एंड यू कैन सी, और दूसरा एक बार यहाँ पर कर सकते हो तो तुम्हें एक पूरा का पूरा बढ़िया सा डिजाइन मिल जाएगा और तुम इसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली। प्रेस वी और अब तुम इसे एडजस्ट कर सकते हो, सो यू कैन सी। नेक्स्ट इज ब्रश टूल। ब्रश टूल का हमारे पास शॉर्टकट है बी, तो ब्रश टूल का तो बी एकदम आराम से याद हो जाएगा। अब इससे तुम कुछ भी ड्रॉ करना चाहो, कुछ भी लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। नेक्स्ट इज ब्लॉब ब्रश टूल। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट बी। तो आप इससे ऐसे शेप्स बना सकते हो कि जो कि एक दूसरे से मर्ज हो जाएं, और इसके अंदर फिर आप कलर्स भी डाल सकते हो। नाउ लेट्स से मैं भी अगर सिलेक्ट करती हूँ और इसको सिलेक्ट करूंगी तो ये देखो सारे मर्ज हैं, और आप इनका फिल कलर जो है वो चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो इस तरीके से जो है वो हम बनाते हैं इनको। एक और थोड़ा यूजलेस सा टूल है, उसका नाम है शेपर टूल। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट एन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे और आप कुछ भी ड्रॉ करते हो, लेट्स से मैंने ये किया तो वो देखो ट्राइंगल बना दिया, मैंने ऐसे कुछ ड्रॉ किया, ऐसे कुछ ड्रॉ किया, ठीक है, तो अपने आप शेप्स बनाने लग जाता है। ठीक है, मतलब आप कैसा भी ड्रॉ करो और वो ऑटोमेटिकली पकड़ने की कोशिश करता है कि आप क्या ड्रॉ कर रहे हो, और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देता है इस तरीके से। नेक्स्ट इज पेंसिल टूल। अब इसमें तो कोई बताने की बात नहीं है कि आप इससे क्या कर सकते हो क्या नहीं, ये तो ड्रॉ करने के लिए होता है। इफ़ यू वांट टू यू कैन, और इसमें बहुत सारे एंकर पॉइंट्स आते हैं, इन सबको आप वी की मदद से जो है पहले थोड़ा सा मूव कर सकते हो, ए की मदद से जो आप एक एक पाथ इसका एडजस्ट कर सकते हो। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है स्टार्टिंग में वीडियो के। अब अगर स्मूथ टूल पे जाएंगे तो आप देख सकते हो ये स्मूथ टूल है, और इससे आप जितने भी एजेस होंगे उनको स्मूथ कर सकते हो। यहाँ पर देखो, अगर आप इस तरीके से जाओ
तो वो सारे कॉर्नर्स को आपको स्मूथ करके दे देगा। थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट इज जॉइन टूल। तो अगर आपको कुछ जॉइन करना हो तो वो आप जॉइन कर सकते हो। तो सीजर टूल में अगर कुछ काटना हो तो आप काट सकते हो। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हम काट सकते हैं कोई भी पार्ट को। एंड देन इफ यू क्लिक ऑन वी तो आप ये जो सेक्शंस हैं इनको अलग अलग ले जा सकते हो। शिफ्ट ई, तो इससे आप ऑब्वियसली इरेज कर सकते हो किसी भी चीज़ को। इसके बाद है नाइफ टूल। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, आप काट सकते हो जितनी भी चीज़ें आपको काटनी हो इस तरीके से, खट खट खच खच, एंड देन विल सी कि हमने उसको काटा है कि नहीं काटा है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये पाथ में यहाँ पर डिफरेंस आ गया है। आप डबल क्लिक करके एक एक पार्ट को यहाँ से ऐसे ले जा करके अलग कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रोटेट टूल। रोटेट टूल का शॉर्टकट जो है वो है आर, और आप जैसे ही आर प्रेस करोगे और आपने कुछ सिलेक्ट किया हुआ है तो आप उसको रोटेट कर सकते हो। तो कभी भी उसको यूज करने से पहले आपको एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, फिर आपको आर प्रेस करना है एंड देन यू कैन रोटेट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अगर शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करोगे तो एक पर्टिकुलर डिग्री यानी कि 15 डिग्री से जो है वो रोटेट होता है, आई गेस। तो ये देखो। सिमिलरली एक रिफ्लेक्ट टूल है जिसका शॉर्टकट है ओ, और अगर आप उसका यूज करते हो तो आप इस तरीके से शिफ्ट प्रेस करके, अभी मैं कर रही हूँ तो इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट मतलब इधर इधर होना, ठीक है। अब इसमें कैसे ही बताऊँ इधर उधर होना। नेक्स्ट इज स्केल टूल। तो ऑब्वियसली आप इससे स्केल कर सकते हो। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट हम इसको स्केल कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हो तो एक तरीके से आप इसको स्केल कर सकते हो, देख सकते हो। अभी बात करते हैं शेयर टूल की। सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट के साथ आपको ये टूल यूज करना है उसको सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद शेयर टूल पे जाएंगे हम, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज इस तरीके से आप उसको पूरा एडजस्ट कर सकते हो। सो लेट्स से मुझे इसको इससे शैडो में कन्वर्ट करना है तो मैं इस तरीके से कर सकती हूँ, यहाँ पर इस तरीके से। तो आप इसको पूरा तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक तरीके से, अगर मैं बोलूँ तो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रीशेप टूल। तो अगर आप इस पे से क्लिक करते हो किसी के ऊपर तो आप उसका शेप जो है उसको एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। तो आप उसको रीशेप कर सकते हो, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि आप उसकी शेप को रीशेप कर सकते हो। नेक्स्ट टूल इज विड्थ टूल। तो विड्थ टूल का जो हमारा शॉर्टकट है वो है शिफ्ट डब्ल्यू, और इसकी मदद से आप जो विड्थ है उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर है, कहीं से कम करनी हो तो कम भी कर सकते हो इस तरीके से, कहीं से वापस मोटी करनी हो उसको तो वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट टूल इज वार्प टूल। तो उसके लिए आपको दबाना होगा शिफ्ट आर और हमारा वार्प टूल आ जाएगा। तो आप इससे क्या कर सकते हो, शेप के चेंजेस कर सकते हो, शेप में चेंजेस कर सकते हो, शेप के या शेप में, ठीक है। तो इससे आपको जो भी एडजस्टमेंट करने हो शेप में आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट इज ट्वेल टूल। तो अगर आप किसी पॉइंट पे इसको क्लिक करके रखते हो तो इस तरीके से आपको वो उधर पे ये बना करके दे देगा। नेक्स्ट इज पुकर टूल। अगर आप इसको यूज करोगे तो देखो क्या होता है। सिंपली आप इस तरीके से इसके साथ ये शेप्स बना सकते हो। नेक्स्ट इज ब्लोट टूल। तो इससे जैसे कि आप अंदर कर पा रहे थे, इससे आप बाहर की तरफ उस शेप को एक्सपैंड कर सकते हो। तो पुकर टूल जो है एक तरीके से ब्लोट टूल का ऑपोजिट है। नेक्स्ट इज स्कैलूप। तो स्कैलूप में कुछ नहीं होता, इस तरीके से उसकी धर्रियां बन जाती हैं। नेक्स्ट इज फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इसके लिए अगर आप ई सिलेक्ट करोगे तो आ जाएगा। अभी इसमें आप फ्री ट्रांसफॉर्म मतलब क्या हुआ, आप इस शेप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो जैसे भी आप चाहो वैसे। ये फ्री ट्रांसफॉर्म है। इसके अलावा ये कंस्ट्रेन है, तो अगर आप उसमें करोगे तो वो एक साइज में होगा। इसके अलावा एक ये ऑप्शन है जिसमें कि हम पर्सपेक्टिव वाले तरीके से कर सकते हैं। तो यू कैन सी अगर हमें कुछ इस तरीके का बनाना हो। इसके अलावा एक ये वाला ऑप्शन है जिसमें कि अगेन आप इसको वर्टिकली ऐसे खड़े बड़े कर सकते हो जब पर्सपेक्टिव वगैरह का काम कर रहे हो तो। नेक्स्ट है शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर का शिफ्ट एम से जो है शॉर्टकट है। तो सबसे पहले सिलेक्ट करना है और जाना है शेप बिल्डर टूल पे, और उसके बाद आप जैसे जैसे जो जो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करोगे वो एक तरीके से साथ में हो जाएंगे। कुछ पाथ फाइंडर जैसा है, और अगर आप ऑल्ट प्रेस कर देते हो तो वो पार्ट हटता जाएगा। जैसे यहाँ पर से मुझे ये हटाना था, ये हटाना है, ये हटाना है, तो आप देख सकते हो उतने उतने पार्ट्स माइनस हो गए हैं। नेक्स्ट इज आर लाइव बकेट टूल। तो इसमें आप शॉर्टकट है आपका इसका के, एंड लेट्स से आप कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं एंड देन यू गो एंड प्लेस योर कलर्स, और इस तरीके से आप उसको पेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज लाइव पेंट सिलेक्शन टूल जिसका नाम है शिफ्ट एल, शॉर्टकट है शिफ्ट एल। तो अब अगर तुम कोई सिलेक्शन जमाते हो इससे जो जो सिलेक्ट करना हो, शिफ्ट प्रेस करके वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लो
एंड देन वहाँ पे अगर तुम एक ही कलर चाहते हो तो वो तुम डायरेक्टली यहाँ से पेंट कर सकते हो। सिलेक्शन में वो जो है पेंट करके देगा, जैसा कि नाम से सजेस्ट कर रहा है उसका। अभी नेक्स्ट टूल है हमारे पास, वो है पर्सपेक्टिव टूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से पर्सपेक्टिव आ गया है। अब यहाँ पर अगर हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ही या एम प्रेस करती हूँ और एक रेक्टेंगल ही ड्रॉ करती हूँ, तो आप देख सकते हो वो इस तरीके से आप ड्रॉ कर पाओगे। अब आपको इस साइड ड्रॉ करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर जा करके ये वाली ग्रिड एक्टिवेट करनी है एंड अब आप इस साइड ड्रॉ कर पाओगे इस तरीके से। और इसी तरीके से आप पूरी की पूरी बिल्डिंगें बना सकते हो। और आपको अगर जब भी इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट करने हो तो आप वो एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। अब नीचे कुछ बनाना होगा तो नीचे का पार्ट सेलेक्ट करोगे तभी नीचे बना पाओगे। तो ब्लैक कलर ले लेती हूँ मैं और नीचे बनाने की कोशिश करती हूँ, तो आप देख सकते हो नीचे बना पा रहे हैं। आपको एडजस्ट करना हो तो आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो, बढ़ा सकते हो अपनी बिल्डिंगें जितनी बढ़ानी हो, जितने पॉइंट से चाहिए हो उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। तो इसमें आपको जितने सिलेक्शन बनाने हो आप उतना सिलेक्शन बना सकते हो। लेट्स से आपने कुछ यहाँ पर ड्रॉ किया है एंड इस तरीके से। अब इसमें से आप पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पे अगर जाओगे तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो पर्सपेक्टिव में आप सिलेक्शन कर सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मैश टूल। तो अगर हम मैश टूल का यूज़ करते हैं तो आप उस हिसाब से वहाँ पर एडजस्टमेंट जमा सकते हो। तो जैसे मुझे यहाँ पर इसको वो देना है, चमकाना था थोड़ा सा, तो मैंने चमका दिया है। नाउ इफ़ यू क्लिक ऑन वी, आप देख सकते हो हमारा एक 3D टाइप का लुक जो है हमारे बॉल पे आ चुका है। हमने इसको बनाया तो ऐसा नहीं था, एकदम प्लेन था, बट स्टिल इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल लाइक दिस। नेक्स्ट इज ग्रेडियंट। तो जैसे ही ग्रेडियंट पे क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पर ग्रेडियंट का ऑप्शन आ जाएगा। ग्रेडियंट में आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस तरीके का ग्रेडियंट चाहिए है एंड उसके कलर्स वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से जा करके। सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। ग्रेडियंट्स का शॉर्टकट है दोस्तों जी, तो आप जैसे जी प्रेस करोगे तो उस तरीके से आ जाएगा, आप एक एक पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज डायमेंशन वाला टूल। तो यहाँ से तुमको डायमेंशन पता चल जाएंगे अगर तुम इस पर क्लिक करोगे तो। यहाँ पर देखो वो सारे उसका बना दे रहा है। अगर तुम पैकेजिंग डिजाइन वगैरह कर रहे हो तो उसमें ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज आई पिकर। तो इसमें से आपको जो भी कलर पिक करना हो, लेट्स से मुझे ये ग्रे चाहिए तो आप डायरेक्टली पिक कर सकते हो और आपकी शेप में आ जाएगा। इसका शॉर्टकट है आई। नेक्स्ट इज मेजर टूल। इसको बताने की जरूरत नहीं है वैसे तो, बट मेजर करते हैं जैसे अभी हमने डायमेंशन वाली चीज में देखा। नेक्स्ट इज ब्लेंड टूल। तो अगर जैसे मैंने इसको इससे ब्लेंड करने की कोशिश की, वो ब्लेंड हो जाएगा और आप यहाँ से चीजें एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है सेट ऑफ सिंबल स्प्रेयर वाला टूल। तो यहाँ पर आपको स्प्रे कर सकते हो सिंबल्स, जितने भी आपने सिंबल सिलेक्ट किए उसको स्प्रे कर सकते हो। लेट्स से आपने कोई स्टार सिलेक्ट किया तो आप उसको पूरे में स्प्रे कर सकते हो अपने स्काई में। और उसी तरीके से अगर शिफ्ट करना होगा या उनको पास पास लाना है या उनको दूर दूर करना है या उनको घुमा देना है, तो ये सारी चीजें आप कहाँ से कर पाओगे, ये सारे ऑप्शन से कर पाओगे। ये बहुत ही कम यूज होता है, बट अगर आप कहीं इलस्ट्रेशन बना रहे हो और आपको कोई एक चीज बार बार रिपीट करनी है तो मे बी दिस कैन बी यूजफुल फॉर यू। अब आ जाते हैं ग्राफ्स पे। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉलम ग्राफ, जे है इसका शॉर्टकट। और आप यहाँ पर जो भी आपको डिटेल्स डालनी हो, लेट्स से मैं यहाँ पर 10 डाल देती हूँ, तो इस तरीके से आपको कुछ ग्राफ मिल जाएगा अगर आप इसमें कुछ भी डिटेल्स डालते हो। अभी तो मैंने सच में कुछ भी डाली है, बट यहाँ पे ग्राफ मिल जाएगा। सिमिलरली बहुत सारे टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं, लाइन ग्राफ, एरिया ग्राफ, स्कैटर ग्राफ, पाई ग्राफ। पाई ग्राफ को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने इसको बनाया एंड हैव टू एंटर द वैल्यूज, सो यू कैन सी हमारे पास पाई ग्राफ्स बन के भी तैयार हो चुके हैं। नेक्स्ट इज आर्टबोर्ड वाला टूल। तो जैसे हम Z से पहले तो एक बार बाहर आते हैं, कंट्रोल Z से, एंड आपको ये एक आर्टबोर्ड ऐसी और भी आर्टबोर्ड चाहिए होंगे तो सिंपली आप इसकी मदद से क्रिएट कर सकते हो। शिफ्ट O जो है शॉर्टकट है हमारे आर्टबोर्ड्स का, शिफ्ट O। इसके बाद अगर स्पेस दबाओगे, स्पेस जो शॉर्टकट है वो है हैंड टूल का, तो आप इसको मूव कर सकते हो अपने आर्टबोर्ड को कुछ इस प्रकार से। कहीं पे भी आपको जाना हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं करना हो और कुछ बारीक काम करे तो हैंड टूल यूज कर सकते हो। शॉर्टकट इज H या फिर शॉर्टकट है स्पेस बार। इसके बाद एक शिफ्ट H करके रोटेट व्यू वाला भी आता है। तो अगर तुमको टेढ़ा मेढ़ा करके देखना है, यहाँ से घुमा घुमा करके देखना है, भी घुमाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप सीधा इस वाले टूल का यूज कर सकते हो, शिफ्ट H। तो तुम्हें अगर अपने ऑब्जेक्ट्स में डिफाइन करनी हो बाउंड्रीज तो तुम यूज करोगे स्लाइस टूल का। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट K। तो यहाँ पर अगर हमें इसको यूज करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसकी बाउंड्रीज बना सकते हैं एंड यूल गेट सम गाइड्स। यहाँ पर अगर मान लो मुझे इतने एरिया के लिए बनाना है तो यूल गेट सम गाइड्स और इसके अकॉर्डिंग हम अपना बाकी का काम कर सकते हैं। अब अगर वी पे भी जाओगे तो नाउ यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ स्टफ बार बार इसी मार्जिन को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद नीचे के ऑप्शन तो तुम्हें पता ही है, कलर स्वैप वाला है ऑप्शन। जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, कलर स्वैप करना हो तो ग्रे बाहर चला जाएगा, ये अंदर आ जाएगा।
अंदर वाला कलर तुम्हें चेंज करना हो तुम इस तरीके से कर सकते हो, बाहर वाला भी तुम इस तरीके से कर सकते हो, एंड देन यू कैन स्वैप इस तरीके से। तो फिर कैसा लगा वीडियो? इफ यू लाइक इट ड्रॉप अ येलो हार्ट और येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वाले वीडियो पे अगर 500 कमेंट्स हो जाते हैं देन आई विल ड्रॉप अ पेन टूल का डिटेल ट्यूटोरियल। लेट मी नो इफ यू वांट टू सी दैट एज वेल। आई विल सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे फ्राइडे। बाय, सब्सक्राइब करना।